हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता है कि कक्षा 11वीं की जैक बोर्ड की जो है फाइनल एग्जाम आपके स्टार्ट हो गई है और आज आपका पहला पेपर जो था वो कोर पेपर था, चाहे वो आपका हिंदी कोर हो या फिर किसी का इंग्लिश कोर हो। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग फटाफट देखने वाले हैं हिंदी कोर का आंसर की। तो बिना लेट किए हुए 100% 100% के साथ हम लोग जो है वो मिलाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन देखिएगा आपका जो है वो पद्यांश है और पहला पद्यांश में जो है आपका नौजवान से रिलेटेड है, शांति अहिंसा से रिलेटेड है। और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपका पेपर में था कि कवि किसे संबोधित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो नौजवानों को होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की ओर यदि हम लोग बढ़े तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि कवि किसकी उपासना की बात करती है ना। कवि जो है वो किसकी उपासना की बात करती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 शक्ति की। किसकी बात करती है? शक्ति की उपासना। ये आपका पहला लाइन में ही लिखा हुआ था। वर्तमान युग का धर्म क्या है? तो वर्तमान युग का जो धर्म है वह है शक्ति का प्रयोग। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस पद्यांश का कि प्रस्तुत कविता का शीर्षक क्या है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका शक्ति का शांति का प्रयोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शांति का प्रयोग, ये इज राइट आंसर। ठीक है, आगे की ओर हम लोग यदि चले, ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़े तो आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो आपका गद्यांश है और गद्यांश का जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है पर्यावरण की समृद्धि से किसका सहज विकास होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मन एवं भावना का। ठीक है, आप सभी को बता दूं कि बहुत जल्द जो है वो इस चैनल पर जो है वो पेड कोर्स स्टार्ट होने वाला है। चैनल के नाम से ही जो है सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ही जो है वो नया एप्लीकेशन तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्द मिनिमम कॉस्ट में जो है, मिनिमम फी में जो है वो आपकी बेहतरीन जो है वो स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से जो है वो क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। इसलिए लगातार आप इस चैनल पर जुड़े रहें और पेड कोर्स का डेमो जो दिया जाएगा उससे आप जरूर जुड़े, उसके बाद आप जो है वो पेड कोर्स में अपना एनरोल कराइएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि शारीरिक और मानसिक रोगों का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरण का विनाश। यदि आगे हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की ओर तो कहता है मिट्टी की भीनी खुशबू किस समय आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोधूली वेला में। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यदि देखें तो शारीरिक और मानसिक रोगों से बचने का एकमात्र उपाय है। तो एकमात्र उपाय है पर्यावरण समृद्धि। राइट, बिल्कुल, यदि पर्यावरण अच्छा होगा तो स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा होगा। अब आ जाते हैं सेक्शन बी में जो आपका ग्रामर से था। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो बहुत ही आसान आंसर संवाददाता इसको कहते हैं। आगे है कि समाचार लेखन में निम्नांकित में किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो संपादक मंडल की। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही होगा। आगे की ओर बढ़े तो कहता है सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों का उजागर करना ये किस प्रकार, ये क्या कहलाता है। तो वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाता है। सही ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका। सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सचिवालय यानी कि एक प्रकार का जो है वो सरकारी पत्र है और सरकारी पत्र जो भी होता है वो सब आपका थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। आपका जो है वो अन्य पुरुष हो जाएगा। इसका राइट जो होगा वो अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। निबंध का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांधना। आगे देखें लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे माना जाता है। तो पत्रकारिता इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़े क्वेश्चन नंबर 16। समाचार पत्र में कितने ककार होते हैं। तो आपको पता होगा 6 ककार है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कहता है कि सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि है। तो रेडियो आपको पता है कि यह श्रव्य माध्यम है। आगे आपका है संचार का प्रमुख उद्देश्य, जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। आगे की ओर यदि बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका वो पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड है। कहता है प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई। ठीक है, गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो कृष्ण के लिए किया गया है, गोपालक कृष्ण, है ना। आगे की ओर यदि बढ़े कुल की कहानी का अर्थ क्या होता है। परिवार की मर्यादा, है ना।
मीराबाई ने अपना पति किसे सहर्ष स्वीकारा था? तो ये कृष्ण जी को जो है अपना पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। प्रतिक्षण नूतन वेश कौन बदल रहा है? तो नील गगन, है ना, यानी कि बादलों के जो समूह है वो जो है वो प्रतिक्षण अपना जो है वो वेश बदल रहे हैं। जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई कहाँ चली गई थी? तो द्वारिका चली गई थी। आगे की ओर यदि हम लोग बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है घर की याद कविता किस कवि ने किस दौरान लिखी है? तो ये जेल प्रवास के दौरान लिखी है। उसके बाद है किस जुगनू की लौ में पढ़ने का अर्थ है? किसी जुगनू की लौ में पढ़ना का अर्थ है तो साधनहीनता की स्थिति से गुजरना। आओ मिलकर बचाए कविता के अनुसार रोने के लिए कितना एकांत बचाना चाहिए? तो मुट्ठी भर इसका राइट आंसर होगा। आगे देखें तो क्वेश्चन आपका जो है वो गद्यांश से है, किताब से है। अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है? तो सत्यजीत राय जो है वो इनके राइटर है। फिल्म का काम कितने साल चलने वाला था? तो ये 2.5 साल आपका जो है वो चला था, पूरा का काम जो है वो 2.5 साल तक चला था। आगे की ओर यदि हम लोग बढ़े, ठीक है, तो चुन्नी बाला देवी कितने साल की थी? 80 ईयर्स की थी, 80 वर्ष की थी। बच्चे किसकी भूमिका निभा रहे थे? तो अप्पू और दुर्गा की, है ना। आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गलता लोहा का मोहन किसका चहेता शिष्य था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा त्रिलोक सिंह, मास्टर त्रिलोक सिंह का वो चहेता शिष्य था। विदाई संभाषण पाठ में विदाई संभाषण पाठ में किसकी विदाई की चर्चा की गई है? तो लॉर्ड कर्जन की विदाई की चर्चा की गई है। आगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर यदि देखें तो 34 क्वेश्चन आपका है कि रजनी किस प्रकार की नारी है? तो इसका सभी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। स्पीति नदी किस नदी में मिलती है? तो सतलज नदी में मिलती है। आगे देखेंगे जामुन का पेड़ ये किस प्रकार का प्रसिद्ध कथा है? तो हास्य व्यंग कथा है। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में किस समस्या की ओर इंडिकेट किया गया, संकेत किया गया? तो पानी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता मंगेशकर किसकी सुप्रसिद्ध गायक की बेटी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दीनानाथ मंगेशकर की। और पालर पानी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बरसात से मिलने वाला जल। और लास्ट क्वेश्चन है कि बेबी हलदार को लिखने के लिए किसने उत्साहित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा तातुस, ऑप्शन नंबर 3। आप सभी को मैं फिर से एक बार बता दूं, यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो बहुत जल्द जो है वो जैक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए यह चैनल जो है, ये टीम जो है वो आपकी पेड कोर्स प्रारंभ करने वाली है ना। उसका समय होगा लगभग 1 मई के आसपास से आपका जो है वो पेड कोर्स स्टार्ट कर दिया जाएगा। और पेड कोर्स स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो है सभी चैप्टर्स का कुछ चैप्टर्स का जो डेमो क्लास दिया जाएगा स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से। आप पहले डेमो क्लास को विजिट कीजिएगा, आपको पसंद आएगा, देन आप जो है वो पेड कोर्स में आप जो है वो फी कटाकर जो है आप इंस्टॉल ले सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि झारखंड के विद्यार्थियों के लिए हमारा टीम जो है ये पेड कोर्स जो है वो काफी मिनिमम से मिनिमम पर प्राइस में लेकर आ रही, ताकि हर एक विद्यार्थी जो है, हर एक बच्चा जो है उसको अफोर्ड कर सके और अपनी पढ़ाई को जो है वो गांव में रहकर भी जो है वो पूरा कर ले। आप लोगों को लास्ट में वीडियो तक बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कितना आंसर सही गया ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू। यदि चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करें, इस आंसर की को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।